असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक कौन सा है? परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है और दोनों के क्या यूजेस हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने किसकी बात की थी? हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, जिसमें हमने मीन मीडियम मोड की बात की। उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात की और दोनों में हमने क्या जाना, क्या समझा। जब हमने सेंट्रल टेंडेंसीज की बात की थी, जिसमें मीन मीडियम मोड की हमने बात की, तो उसमें हमने जाना कि सेंट्रल टेंडेंसी से किसी भी एक समूह, कोई भी एक ग्रुप है, उसके स्तर का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लो 10th क्लास है, तो 10th क्लास में अगर हम बात करें, बच्चों का एवरेज परसेंटेज कितनी है, एवरेज मार्क्स कितना है बच्चों का, 60% है, 70% है। तो इसका जो पता चलता है, ठीक है, लेवल का, स्टूडेंट के लेवल का पता किससे चलता है? सेंट्रल टेंडेंसी से चलता है। लेकिन जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि क्लास में बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं, कितने बच्चों के कम हैं, कितने बच्चों के ज़्यादा हैं। तो उनके मार्क्स में जो अंतर होता है, ठीक है, उसका पता हमें चलता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के थ्रू, विचलन मान के द्वारा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लो 40 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, तो उसमें किस स्टूडेंट की क्लास में क्या पोजीशन आई है, इसका पता ना सेंट्रल टेंडेंसी से चलता है, ना ही इसका पता मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी से चलता है। तो इसका पता कैसे चलता है? किसके द्वारा, किस मेथड के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि एक 40 की क्लास में पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितने बच्चे उससे कम हैं, कितने बच्चे उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो इसका पता कैसे चलता है? तो इसका पता चलता है परसेंटाइल से। इट इज ट्रू नॉलेज इज ऑब्टेन फ्रॉम परसेंटाइल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन हिज ग्रुप, कि किसी भी बच्चे का अपने ग्रुप में, अपने क्लास में क्या पोजीशन आई है। वोट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर अबोव अ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, की परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी वो आप आपकी बात करते हैं कि आपकी क्लास में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, ठीक है, उनका जो मार्क्स है आपसे ऊपर है, और कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट है आपसे नीचे है। इट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैन बी डन ओनली थ्रू परसेंटाइल, कि इसका सही जो बोध होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा पता चलता है? परसेंटाइल के द्वारा पता चलता है कि आपकी क्लास में एक्चुअल पोजीशन क्या है, आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। तो इसका पता कैसे चलता है? परसेंटाइल से चलता है। पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन नोविंग दिस, की और जो हम बात करें ना, चाहे बच्चों की बात करते हैं, उनको भी इस चीज़ को जानने में बड़ी रुचि होती है यार, मेरा पोजीशन क्या है। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि यार मेरे बच्चे का जो हमने उस पे इतनी मेहनत की, उसको ट्यूशन भेजा, उसको इतने अच्छे से पढ़ाया सिखाया, तो उसकी क्लास में क्या पोजीशन आई है। द मीनिंग ऑफ द ऑब्टेन स्कोर इज मोर एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल वैल्यू, की जब हम बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका बिल्कुल सही से जो पता चलता है वो परसेंटाइल के थ्रू ही चलता है। परसेंटाइल गिव्स एन आइडिया ऑफ द पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ग्रुप, कि इससे क्या है कि विद्यार्थी समूह में किसी विद्यार्थी की स्थिति का बोध होता है कि उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर आपको परसेंटाइल समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल से किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, उसकी क्लास में क्या पोजीशन है, उस चीज का पता चलता है। अब अगर हम परसेंटाइल रैंक की बात करें, तो परसेंटाइल रैंक क्या होता है? इन परसेंटाइल रैंक इट इज नोन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बिलो अ गिवन स्कोर, कि इससे क्या पता चलता है कि किसी भी प्राप्तांक के नीचे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। एग्जाम्पल के लिए, 60% स्टूडेंट हैव बिलो 58 मार्क्स, की 58 जो मार्क्स हैं उसके नीचे 60% विद्यार्थी हैं। कि मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी के 58% मार्क्स आए, तो इससे हमें पता चलता है कि 58 जो मार्क्स हैं, ठीक है, उससे नीचे 60% स्टूडेंट है जिनके 58 से कम मार्क्स हैं। तो कितने पर्टिकुलर, कोई भी जो स्कोर दिया है उससे कितने, उससे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, उससे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसका पता कैसे चल रहा है? परसेंटाइल रैंक से पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटाइल रैंक जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इससे क्या पता चलता है। इससे पता चलता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बिलो और अबो अ गिवन स्कोर, कि जो भी स्कोर दिया हुआ है उससे नीचे या उससे ऊपर कितने विद्यार्थी हैं। अब अगर हम इसके यूजीस
एंड इम्पोर्टेंस की बात करें, प्रयोग और महत्व की बात करें, तो इट इज़ यूज मोर इन एजुकेशन, इवैल्यूएशन, साइकोलॉजी एंड रिसर्च वर्क की। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? एजुकेशन में किया जाता है, ठीक है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन में किया जाता है, साइकोलॉजी में किया जाता है, रिसर्च वर्क में किया जाता है। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो मोर यूजफुल इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस, या प्रोफेशनल की जगह आप कह सकते हैं वोकेशनल गाइडेंस की, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में भी इसका अधिक उपयोग किया जाता है। और विथ इट्स यूज द टेस्ट रिजल्ट आर मेड मोर यूजफुल, कि इसके उपयोग से जो परीक्षा परिणाम है ना उसको अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। क्लास में सभी बच्चों को इससे पता चलता है कि यार टोटल उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल रैंक क्या है, क्लास में उनसे ऊपर कितने बच्चे हैं, उनसे नीचे कितने बच्चे हैं। तो इससे विद्यार्थी का समूह में कहाँ स्थान है इसका सही से पता चलता है। इट इंश्योर द स्टूडेंट्स प्लेस इन द स्टूडेंट ग्रुप, के विद्यार्थी समूह में विद्यार्थी के स्थान को सुनिश्चित करता है। इट इज मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, की स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, ठीक है, यूजफुल है, पेरेंट्स के लिए भी है, तो उनसे उनको पेरेंट्स को अपने बच्चे की पोजीशन की स्थिति के बारे में पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा जो स्कोर है, ठीक है, जिसके नीचे 70% विद्यार्थी हैं, मतलब इसके थ्रू हमें पता कर सकते हैं कि मान लो क्लास में 60% से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 70% से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 80% से नीचे कितने स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ भी हमें परसेंटाइल से पता चलती है। दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सिलेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप, कि छात्रवृत्तियों के चयन होते भी आवश्यक है, कि मान लो बच्चों ने एग्जाम दिया तो इसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है ना कि अच्छा 85% से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करना है, तो इस चीज़ का भी पता लग सकता है इससे। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ वीक स्टूडेंट, की वीक स्टूडेंट मान लो इससे पता चलेगा कि 50% से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा सकती है। और विद दिस रेमेडियल इंस्ट्रक्शन कैन बी अरेंज, with its help the status of any two student can be compared, कि जब से क्लास में इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चों की जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन है उसका पता चलता है, तो दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन भी किया जा सकता है। एंड विथ इट्स हेल्प स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज डन, की चाहे हम एजुकेशनल टेस्ट की बात करें, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, उसका स्टैंडर्डाइजेशन परमापीकरण भी उस किया जाता है। तो ये इसके यूजेस एंड इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो में हमने बात की परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है, दोनों की हमने मीनिंग की बात की, दोनों के यूजेस की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।